कलेक्टर हो या एसपी, सबके बच्चे पढ़े इस सरकारी विद्यालय में, तभी सुधार होगा विद्यालय का। आप मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड अंतर्गत बलौर निधि पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मधुरपट्टी के शिक्षक द्वारा विद्यालय के किताबें कबारी वाले को बेचा जाता है, ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के लिए उक्त विद्यालय के शिक्षक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में विभागीय जांच हो चुकी है, विभाग से बातचीत करें। बताते चलें, इस गांव के युवा अरुण कुमार ने इस मामले को सोशल मीडिया पर उजागर किया था। आइए जानते हैं गांव के लोगों का क्या कहना है। जी, वीडियो वायरल हुआ है कि यहाँ जो शिक्षक है वो किताब बेच लेते हैं बच्चों को। हकीकत बात है, किताब बेच लिया है, पूरा गांव वाला के पता है से किताब बेच लिया है। बच्चा की भी पढ़ाई ढंग से नहीं हो रहा है, टाइम से स्कूल भी नहीं खुल रहा है। कभी 2 बजे भी स्कूल बंद हो जाता है, कभी 3 बजे भी बंद हो जाता है, और कभी कभी अबे नहीं करता है। बच्चे लोग सब घूमता रहता है, मास्टर सब फोन में बिजी रहता है। कभी होइ छै कि कभी बच्चा के खानो में कमी हो जाइ छै, खाना दै छै खिचड़ी तऽ ओते बड़ पिलुआ रहै छै, कहै छै सुनलिए बहुत बात। खिचड़ी बनाता ही नहीं, बोलता बन रहा है नहीं, बच्चे कहीं और रहे, मास्टर कहीं और रहे, मैं तो पता ही नहीं चलता इसमें बच्चा पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। आधा बच्चा तो नदी के पीछे रहता है, आधा बच्चा इधर रहता है, कोई पता ही नहीं चलता यहाँ। पट्टी जो स्कूल पुराना है, मधुरपट्टी जो स्कूल पुराना है, छत पूरा ऊपर से पेंटिंग कर देता है, अंदर से खोखला है। अभी इसमें कभी भी हो सकता है बहुत बड़ा हादसा, इसलिए कि छत पूरा बराबर से देखिएगा तो अंदर से उधर से क्रेट करके लगा हुआ है, पानी गिरता है। तो इसलिए कि इस विद्यालय में पढ़ाई होता है? नहीं सर, कैसे कह सकते हैं? हम लोग आते जाते हैं, देखते हैं, अपना के बच्चा को भी कुछ नहीं आता है। कि आपके गांव में जो विद्यालय, इसमें पढ़ाई होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पढ़ाई के साथ साथ ये क्या बच्चा के खाना पीना का व्यवस्था बेकार है, बहुत बेकार व्यवस्था है। वो तो बेचवे किया, वो तो वीडियो ऐसे भी वायरल है। क्या चाहते हैं आप? यहाँ के मास्टर बदलिए, दूसरा मास्टर भेजिए, जिससे यहाँ के मास्टर अच्छा से पढ़ाता नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम मास्टर यहाँ का चेंज होना चाहिए, कम से कम अच्छा शिक्षा होना चाहिए। अभी यहाँ के शिक्षक अच्छे नहीं हैं? नहीं हो, टाइम से कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। राय क्या है विद्यालय के बारे में? देखिए, मैं मधुरपट्टी विद्यालय जो नाम है उनका, उनमें राय है यही है कि वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई होने के साथ किताब बिक्री जो हुआ था, किताब वायरल हुआ है, वो सच बात है, सही में बेचा गया है। और जो बीओ कल खुनी आया था मेरा यहाँ, हमें बीओ के बोले थे आप गायघाट 10 पंचायत में आप कोई सा स्कूल नहीं होगा जो मधुरपट्टी का इतना गिरा हुआ मधुरपट्टी स्कूल है, क्योंकि वहाँ कोई विकास स्कूल का नहीं है, न पढ़ाई लिखाई है, न कुछ भी है। इसलिए कि हम लोग कहें बीओ साहब कि आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो हम लोग आगे जाएंगे डीओ के पास, डीएम के पास, क्योंकि मेरा जो स्कूल मधुरपट्टी ग्राम का जो है, हर बच्चे के मतलब विकास होना चाहिए। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। छठा के विद्यार्थी का हुआ से लेकर कब्र करने तक लिखने नहीं आता है, हुआ से लेकर कब्र करने तक ABCD नहीं लिखने आता है, ABCD भी नहीं आता है, न इंग्लिश में आता है लिखने के लिए। और मेरा स्कूल जो है बहुत बुरा हाल है। क्या कहें? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कमलेश कुमार यादव, मधुरपट्टी। इसलिए कि आपको हम कहते हैं इस बात के आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम लोग का बच्चा सब चौपट हो गया मधुरपट्टी का। जितना पुराना मास्टर है सबको बदली यहाँ से होना चाहिए, नया अच्छा से मैं पढ़ाने वाला मास्टर आना चाहिए, ठीक है। इसलिए का बहुत हम अपने स्कूल से मास्टर सबसे नाखुश है। मैं अभी उसी विद्यालय से लौट रहा हूँ। ये भटगामा मधुरपट्टी घाट है जहाँ नाव हादसा हुआ था। शिक्षा के मामले में मैंने पहले भी लड़ाई लड़ा है, मुझ पर मुकदमा हुआ है, तो मैं प्रैक्टिकल जानता हूँ कि क्या समस्या होती है समाज में। अभी हम विद्यालय पे गए हुए थे तो बहुत सारे ग्रामीण बताए टीचर की कमी को, बहुत ऐसे बच्चे बताए टीचर की कमी को। मैं समझता हूँ इसका समाधान जो मेरे मन में आता है, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। मेरी सोच है और आप लोग भी इस सोच का समर्थन कीजिए कि शिक्षक के बच्चे हो, चाहे नेता के बच्चे हो, चाहे अफसर के बच्चे हो, सरकारी विद्यालय में पढ़ना चाहिए, तभी स्कूल का व्यवस्था ठीक होगा। आखिर नेता और अफसर के बच्चे
प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो इससे विद्यालय की व्यवस्था ठीक नहीं होगा। कलेक्टर हो या एसपी, सबके बच्चे पढ़े इस सरकारी विद्यालय में, तभी सुधार होगा विद्यालय का। आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भीम।